एक साइड से रास्ता जो है ना वो छोड़ दें, 2 मिनट के लिए रास्ता छोड़ दें, 2 मिनट के लिए रास्ता छोड़ दें, 2 मिनट के लिए रास्ता। अलामत साहब बड़ी जड़ी है, इमरान है इसके पहले नंबर बाहर रख दो। इमरान जरा छोटा और जानबाज में सामने रखो। नंबर ये बड़ा है ना, उसके अदर ले छोड़ो ठीक है। नंबर तो जैसा कि मैं कर रहा था कि आज आगे के में क़यामत के सुबह बर्पा है। एक ही घर से, एक ही ख़ानदान से 3 जवानों के जनाजे जो हैं वो उठ रहे हैं। अल्लाह ताला ये लम्हात किसी घराने के ऊपर ना लेके आए, किसी ख़ानदान के ऊपर जो है वो ना लेके आए। आज के इस जनाजा के अंदर किसी तादाद उलमा इकराम की यहाँ पर मौजूद है। मैं कोशिश करूँगा कि जो टाइम बच गया है 2-2 मिनट सब अपनी हाज़िरी लगवा लें और इन नौजवानों को खराज अकीदत भी पेश करें कि रात भर महफिल मिलाद के लिए ये काम करते रहे, पूरी रात जागते रहे। यहाँ पर सुबह इसी मकाम के ऊपर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा की हुई और पूरी रात जागते रहे। सुबह अपने भाई को लेने गए इसलिए कि वापस आकर हम सारे महफिल मिलाद और जुलूस में शामिल होंगे। तो इन्हें अल्लाह ने शहादत का रुतबा जो है वो अता फरमाया। तो तिलावत कुरान पाक के लिए हाफिज़ मोहम्मद यूनुस साहब से मुतमिज़ हों कि आवाएँ और तिलावत कुरान पाक पेश फरमाएँ हाफिज़ मोहम्मद यूनुस साहब। काफ़ी टाइम है, अभी 25 मिनट है मेरा ख्याल। तशरीफ रखे तो ज़्यादा अच्छा होता कि पिछलों की भी आवाज़ आए। तशरीफ रखे अपनी जगहों पे, मैं जो अपनी जगह पर बैठ जाओ। बड़ा टाइम, आधा घंटा रहना आज। तमाम उलमा किराम से मेरी गुजारिश होगी कि वक्त की पाबंदी करते हुए 2-2 मिनट में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएं। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद जावेद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा। तमाम अहबाब आवाज़ बुलंद मिलकर पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफ़र है। अहबाब ज़ी वक़ार, इंतहाई दुख और अफसोस का ये आलम है कि जैसे कि मेरे बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ुल्फ़िकार साहिब पहले फरमा रहे थे कि ये मुहाजिर कैंप का ये एक पहला वाक़या है कि एक ही घर में से 3 जनाजे
اور وہ بھی 3 نوجوانوں کے جنازے ہیں۔ احباب دی وقار، اگر کسی گھر میں سے ایک میت اٹھتی ہے تو گھر والے وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن یاد رکھیں کہ جس گھر میں سے 3 میتیں وہ بھی نوجوان اٹھتی ہیں تو اس گھر والوں کا جو صدمہ ہوگا وہ کتنا بڑا صدمہ ہوگا۔ تو دعا کرے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کو یہ صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف یہ گھر والوں کو صدمہ نہیں پہنچا بلکہ یہ نوجوان، ان کو خراج عقیدت بھی میں پیش کرتا ہوں کہ آج کا نوجوان مختلف کاموں کے اندر، مختلف دندوں کے اندر مبتلا ہوتا ہے، لیکن یہ نوجوان ان نوجوانوں کو یہ سبق دے کر جا رہے ہیں کہ میں نے رات بھر یہاں پر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے رات بھر یہ جھنڈیاں لگاتے رہے ہیں، یہاں پر سجاوٹ کرتے رہے ہیں، لیکن صبح ان کا خیال یہ تھا کہ میں اپنے دوسرے بھائی کو بھی محفل میلاد میں اس کی بھی شرکت کو یقینی بناؤں گا تاکہ تمام بھائی مل کر محفل میلاد مصطفیٰ کے اندر کام کرے۔ احباب دی وقار، یہ صدمہ صرف گھر والوں کو نہیں پہنچا بلکہ میں یوں کہوں گا کہ تحصیل چڑوئی اور ضلع کوٹلی جہاں تک احباب نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے، جہاں تک کسی نے کالوں کے اوپر رابطہ کیا ہے، ہر آنکھ آج اشک بہا رہے، ہر آنکھ میں سے آنسو جاری ہیں، ہر آدمی ان نوجوانوں کی میتوں کو دیکھ کر، ان کی باڈیوں کو دیکھ کر صدمے سے دوچار ہو رہا ہے۔ احباب دی وقار، لیکن دوسری طرف میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان نوجوانوں کی رات بھر جو محفل میلاد مصطفیٰ کے لیے یہاں پر اپنے کام سر انجام دے رہے تھے، اللہ اس عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میلاد مصطفیٰ کی برکت سے، حضور کی ولادت بسعادت کی برکت سے اللہ ان کے قبول پر کروڑ مرتبہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ 2 منٹ کے لیے تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا محمد فاضل صاحب۔ وقت کی پابندی علماء ضرور فرمائیں، 2 منٹ۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ جب موت کا وقت، موت آ جاتی ہے، اذا جاء اجلهم لا یستاخرون ساعة ولا یستقدمون، 1 سیکنڈ آگے اور پیچھے نہیں ہوتی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم پکے گنبدوں کے اندر بھی چھپ جاؤ تو موت تمہیں وہاں بھی تلاش کر لے گی۔ لیکن کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں جو مہینوں نہیں، سالوں نہیں، صدیوں یاد رہتی ہے، اس طرح کی ایک موت یہ بھی ہے۔ جنازہ بذات خود ایک واعظ ہے، لیکن یہ جنازہ اس سے افضل واعظ ہے کہ 3 نوجوان آج اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ ان گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی جن کے گھر سے 3 نوجوان بچوں کی لاشیں ہوئی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان متوفیین کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، لاحقین رشتہ دار عزیز و اقارب کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ ایک پیغام دیا جا رہا ہوں، بڑے رشتے ہیں، بڑی محبتیں ہیں،
बड़ी कराबतें हैं, लेकिन सब रिश्ते, सब मोहब्बतें, सब कराबतें, सब ताल्लुक कब्र तक आकर साथ छोड़ देते हैं। और कुछ ऐसे ताल्लुक भी हैं जो कब्र में तो नहीं जाते लेकिन कब्र में काम आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, एक बात याद रखें, एक रिश्ता ऐसा भी है जो कब्र में भी काम आएगा, वो रिश्ता उम्मती और नबी का। मियाँ साहब फरमाते हैं, लोगी मैनू आन डरावन रात कब्र दी काली, पर मैं सुनिया उथे आना उसने जिसदे मुंडे कमली काली। एक शोकर शायर हुआ है, क्योंकि वक्त कम है, वो कहता है वक्त तो था जो मैंने कहा या नबी अल मदद, उठा जो कब्र से तो फिर मैंने कहा या नबी अल मदद। और शौकत मेरी कब्र का ये मंजर अजीब था जब मैंने खुद नबी से कहा या नबी अल मदद। 2 मिनट के लिए आफत मोहम्मद सफी सर, 2 मिनट के मेहमान बाहर से का। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला मानिअ लिहुक्मिही वला नाक़िद लिक़दाइही वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वसनदी औलियाइ व अस्हाबिहिल मुआदिदीन लिअअदाइ अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वन्नाज़िआति ग़रक़न वन्नाशिताति नशता वस्साबिहाति सबहा। सदक़्ता या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये लम्हा आप सब बखूबी जानते हैं, बड़ा गमज़दा, और हमारे दिल रो रहे हैं इस बात पर कि एक ही घर से 3 जनाजे उठ रहे हैं। दूसरी तरफ इन नौजवानों की कोशिश और काविशों को देखते हुए आज मुझे आला हजरत फाज़िल बरेली अलैहिर्रहमा उनकी इबारत सवाल किया गया आला हजरत से कि जिस शख्स के जनाजे में 3 सफ़े हों फतवा रज़विया शरीफ के अंदर, क्या उस पर जन्नत वाजिब है? तो आला हजरत ने फरमाया जी हाँ, 3 सफ़े हों जन्नत वाजिब है। खुशकिस्मती दूसरी ये है कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काम किया। मा कुन्ता तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़र रजुल, जब इन जवानों से सवाल होगा तो हुजूर का जब चेहरा अनवर सामने आएगा तो ये जवान जवाब देंगे जी हाँ, हम जानते हैं इनको, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। फरिश्ते पूछेंगे। इसकी तफसीर वन्नाज़िआति ग़रक़ा में जनाब गुलाम रसूल सईदी साहब ने बड़ी मुफस्सल तफसीर बयान की है। उसके चंद नुकात आपके सामने जो है ना वो बयान करना चाहूँगा कि जब अल्लाह ताला फरमाता है, जब मैं उन फरिश्तों की कसम जब काफिरों की रूहों को फरिश्ते खींच कर निकालते हैं, किस तरह खींचा जाता है इसकी भी तफसीर बयान की है। मुफस्सिर बयान करते हैं कि यूं बयान करते हैं कि अगर एक चिड़िया है, उसके जो है ना वो उसको जिंदा जला दिया जाए तो कितनी तकलीफ होती है। काफिर की रूह को ऐसे जिस्म से खींचा जाता है, तो मुसलमान की रूह को कैसे खींचते हैं फरिश्ते, कैसे निकालते हैं? सरकार फरमाते हैं मुसलमान की रूह को फरिश्ते इस तरह निकालते हैं जिस तरह मक्खन से बाल निकाला जाता है, आटे से बाल निकाला जाता है। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन, बात करने का मकसद ये है कि हमने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और फर्मा बरदारी की, मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी ये इन नौजवानों ने बड़ी कोशिश की है। बच्चे लगे रहते हैं, खराज तासीन पेश करते हैं, लेकिन कोशिश किया करें इत्तिबा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारी जिंदगी गुजरे। एक सहाबी हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह क़यामत कब कायम होगी? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, प्यारे कब्र की तैयारी क्या की है? कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस पाक का मफहूम है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, तो यही तैयारी है। सरकार ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाए। वाखिरु दावा या अनिल हम्द। कोल्डी से हमारे मेहमान तशरीफ लाए जनाब महमूद एडवोकेट कुरैशी साहब ने, उनसे गुजारिश करूँगा 2 मिनट में अपने
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے اس موقع پر جہاں مجھ سے قبل علماء حضرات نے اپنا بیان فرمایا اور کہا یہ قیامت صغریٰ کسی ایک گھڑی ہے بالخصوص جو ورثاء کے لیے، اس پہ کیا بات کی جائے؟ الفاظ جو ہے کم پڑ جاتے ہیں جب نوجوان جنازے نکلیں، لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے اور پسماندگان جو ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ لیکن جس طرح انہوں نے رات گزاری ہے، آج میلاد کا دن تھا، اور جس محبت سے یہ انہوں نے کام کیا اور پھر اپنی جان آفرین کے حوالے کر دی، چونکہ ٹائم کم ہے اس میں زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ جو علماء حضرات نے فرمایا کہ ایسے اعمال کرنے والے جو ہیں ان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، اور ان پہ جو سوال پوچھے جاتے ہیں قبر کے اندر ان کا ذکر فرمایا، تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں جو باطن سے تعلق رکھنے والی ہیں، یہ باطن سے ہی محسوس کی جاتی ہیں، یہ عام نہیں محسوس کی جا سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے کہا گیا کہ گر خواہی دلیلیں، کہ اگر ان باتوں کی جو علماء حضرات نے ابھی بیان کی ہے اس کی دلیل بیان کی جائے، گر خواہی دلیلیں آشکش باش، کہ اگر اس کی دلیل چاہتے ہیں تو یہ ذہنی عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ ماورائے عقل چیزیں ہیں، یہ دل سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں۔ تو کہا گرہائی دلیل آشکش باش، کہ اگر اس کی دلیل چاہتے ہیں تو عاشق بن کر دیکھو، محمد خود برہان است محمد، تو محمد خود اپنی پہچان خود ہے۔ یہ ان کے احسال ثواب کے لیے ایک شعر میں نے فارسی کا پڑھ دیا، چند اشعار فارسی کے وہ بھی نعت ہے، وہ پڑھ کر اجازت چاہوں گا کہ اے چہرہ زیبائی تو رشک بتان آزری، ہر چند کے وسوت میں کنم در حسن ازاں بالا تری۔ چونکہ آج 12 ربیع الاول ہے، جس میں یہ 3 ہمارے نوجوان جو ہیں سفر پر رواں ہیں، اسی لیے یہ نعت جو ہے میں نے کہا فارسی کی نعت ان کی نظر کرتا ہوں احسال ثواب کے لیے۔ اے چہرہ زیبائی تو رشک بتان آزری، ہر چند کے وسوت میں کنم در حسن ازاں بالا تری، آفاق ہا گردیدم میرے بتاں ورزیدم، بسیار خوباں دیدم حقا عجائب دل بری، من تو شدم تو من شدی۔ یہ جیسے اس وقت یہ کیا، رات بھر انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پوری رات گزاری، چراغاں کیے، سارا کچھ کیا، کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نہ گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری۔ میں اسی پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ، 1 منٹ کے لیے پروفیسر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پیشرو مقررین نے اپنے اپنے انداز میں گفتگو کر چکے ہیں، اور یہ اس طرح کا موقع بھی نہیں کہ کوئی تقریر کی جائے۔ اور پھر یہ سردار سید محمد خان مرحوم کے پوتے تھے، اور ان کی فیملی سے مولانا امین صاحب نکیال سے تشریف لائے ہیں، وہ بھی ظاہر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ محمود اختر قریشی ایڈوکیٹ صاحب جو ہمارے نمائندہ ہیں، انہوں نے بھی بات کی، اشعار کی بات چلی ہے۔ اس موقع پہ صرف جو ہے نا لواحقین سے، اور آج عجیب قسم کا ماحول ہے کہ ہم پورے مہاجر کیمپ کے سوگواران بھی ہیں اور لواحقین بھی ہیں، اور میں اپنی 40 سالہ زندگی میں پہلے موقع دیکھ رہا ہوں کہ ہم سب جو ہے نا سوگوار ہیں، لواحقین ہیں۔ اس موقع پر میں ان بچوں کے والدین سے، ان کے عزیز و اقارب سے، اور جہاں جہاں یہ پڑھتے تھے، کشمیر اسکول سسٹم کا ایک طالب علم تھا، انتہائی ہونہار طالب علم تھا، میں اس کے اساتذہ سے، کشمیر اسکول سسٹم کی انتظامیہ سے، اور ہم سب ایک دوسرے سے تعزیت کرتے ہیں۔ یہاں محمود اختر قریشی صاحب نے فارسی شعر پڑھے، تو آج یہ ایک ایسا موقع ہے کہ ویسے کسی بھی شاعر کا شعر اگر بدل کر اس میں ترمیم کر کے پڑھیں گے تو وہ بڑا عجیب سا لگتا ہے، اور نہیں اصولاً بھی جو ہے نا وہ ادبی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ لیکن آج تو ہم یہ کہیں گے کہ بچھڑے کچھ صدا سے ایک رت ہی بدل گئی۔ یہ 3 نوجوان پورے آزاد کشمیر کو سوگوار کر گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ 1 منٹ کے لیے ولی محمد ریاست صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو
یہ لمحات ہیں یہ انتہائی افسوسناک ہیں. میں اپنی طرف سے اپنے جو افسران ہیں اے سی صاحب تحصیلدار صاحب انہوں نے مجھے بھیجا ہے, ویسے بھی میں آ رہا تھا تو وہ یہاں نہیں ہیں, ان کی طرف سے سب مہاجر کیمپ اور ان کی طرف سے یہ افسوس کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا, یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ گلپر میں ہوا ہے اور اس پٹوار میں نہیں ہوا. اگر میرے متعلقہ جو بھی ہوا تو اے سی صاحب کی طرف سے ہوا, تحصیلدار صاحب کی طرف سے ہوا, انصلاح جات جو بنے گی وہ میں ان پٹواری صاحب سے اگر بنے گی فل فور کر کے اور اپنی طرف سے اور اپنے انتظامیہ کی طرف سے بات کرتا ہوں. 1 منٹ کے لیے پروفیسر محمد فیاض صاحب تشریف لائیں تو 1 منٹ کے لیے اپنی عرضی پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادران اسلام, آج جو سہانا ہوا ہے اس نے ہم سب کو بے حد دکھی کر دیا ہے, اور ایسا سہانا, ایسا واقعہ جو والدین بچوں کی آمد کے منتظر تھے, آج وہ قبرستان ان کا منتظر ہے. میرے دوستو, یہ اتنا دکھ دینے والا واقعہ ہے, اتنا پریشان کرنے والا واقعہ ہے. میں اپنے ان بھائیوں کو جن کے یہ اولاد تھے, ان عزیزوں کے جن کے یہ بھائی تھے, ان کے جن کے یہ بیٹے تھے, بلکہ ہم سب کے یہ بیٹے تھے, ہم سب کے یہ بھائی تھے, یہ ہم سب کے عزیز تھے, آج ان کے جانے سے ہم سب دکھی ہیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صبر عظیم عطا فرمائے. ان بچوں کی جو موت ہے شہادت کی موت ہے, اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اہلیان چڑوہی کی طرف سے ہم جتنے لوگ یہاں ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عزیزوں کی مغفرت فرما, اور ان سے اگر انسانی ناطے سے زندگی میں کوئی غلطی کوتاہی گناہ ہوا ہے تو پھر اسے معاف کر کے ان لوگوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کے حوالے سے انہیں معاف کرو, جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. وبا علینا البلاغ المبین. میں ملتمس ہوں جناب محترم چیئرمین راجہ ممبر ریاست صاحب سے کہ وہ 2 منٹ اپنی عرضی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرقہ جنازہ یہ تقریر کا ٹائم نہیں ہے اور نہ آج تقریر ہو سکتی ہے. آج کا جب سورج طلوع ہوا صبح تو یہ سارا واقعہ میں نے میرے پڑوس میں, اور میں نے جائے وقوع فوراً جا کر وہاں پہنچا, اور جو کیفیت آج ہمارے اس کیمپ کی اور اس کی اور پورے حلقہ کی, اور جو کچھ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے, آج کتنا بڑا دن ہے, لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان سے پاس ہونے کے لیے ایک شرط رکھی ہے. اس کا اجر بھی بہت بڑا رکھا ہے کہ اگر تو صبر کریں تو جو یہ عارضی دنیا ہے, اور وہاں پر جہاں نفسا نفسی ہوگی وہاں پر اس کا اجر بہت ملے گا, لیکن ہم بے صبرے ہیں. میری یہ دعا ہے ورثاء سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر دے اور اس کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. یہ قوم کے بیٹے تھے, اور جس مشن کے لیے یہ یہاں سے گئے کہ آج کے دن یہ بڑا دن ہے, اور اپنے دوسرے بھائی کو لینے کے لیے سہسا گیا اور اسی سپیڈ سے آ رہا تھا, اور فرشتے نے وہاں سے آگے نہیں آنے دیا. ان تینوں کو جاتے ہوئے ہوتا تو 1 بج جاتا, لیکن تینوں نے ایک دفعہ جانا تھا. تو میں پورے آپ جتنے یہاں پہ یہ جو شرکائے جنازہ ہیں, اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہی آپ کو دے گا. اور ہم سارے اس مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ ہیں. یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہاں انسان بے بس ہے اور اس کے فیصلے اٹل ہیں. کوئی پتہ نہیں کس پوڑی پہ ہماری جو ہے نا وہ موت واقع ہوگی. یہ وہاں طے تھا. تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صبر دے اور اس کے بدلے اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ایک بہت بڑا یہ سانحہ ہے, تو جتنے بھی شرکائے جنازہ ہیں آپ سے میں معذرت کے ساتھ کچھ ٹائم جو ہے وہ اوپر ہوگا. کافی تعداد میں مہمان تشریف لائیں. حضرت علامہ امیر شاکر صاحب نکیال سے آئیں جو ورثاء کی طرف سے ان کے وارث بھی ہیں. آخر میں وہ گفتگو جو ہے وہ ضرور فرمائیں گے.
तो कुछ वक्त अगर ऊपर हो जाए तो अब आपने बर्दाश्त करना है। 1 मिनट के लिए चौधरी शाहनवाज से सबसे मैं गुजारिश है कि 1 मिनट। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये जो दर्दनाक और दिल खराश वाक़या है, इसका जितना भी अफसोस किया जाए इतना ही कम है। समीर ज़िवकार एक हदीस उसका तर्जुमा बताकर आपसे इजाज़त चाहूँगा। हदीस का मफहूम इस तरह है कि इंसान जब पैदा होता है तो उसके साथ 3 चीज़ें लिख दी जाती हैं। एक मौत का वक्त, मौत का तयन और जगह का तयन, यानी ये चीज़ लिखी जाती है कि इसने कहाँ मरना है और इसकी मौत कब वाक़या होगी। नंबर 2, रिस्क का तयन हो जाता है कि इसका रिस्क कितना है, इसने कितने अरसे तक जिंदा रहना है। तीसरी बात जो लिखी जाती है वो उसके नसीब होते हैं। कोई आदमी जो है वो नसीबों में, कोई महलों में बैठता है, कोई बेचारा लकड़ियाँ उठाकर गुजारा करता है। तो ये नसीब की बात होती है। ये हदीस का मुख्तसर मफहूम है। तो ये वाक़या जो वाक़या हुआ है, मैं दिली तौर पर सच्ची बात है, जब मैंने सुबह सुना तो मेरा जो दिल है ये खून के आंसू रो रहा था। मेरी दुआ है कि ये जो लवाकिन है अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फरमाए और उनको जन्नत, जो हमारे शहीद हुए हैं बच्चे, इनको जन्नत और फिरदौस में आला और अरफा मुकाम अता फरमाए। 1 मिनट की हाजिरी के लिए चौधरी मोहम्मद फरीद एडवोकेट शौकत फरीद शौकत एडवोकेट फरीद साहब। आज ने जड़ा सानिया है, इस सानिया पर मैं सारे जो दोस्त साथी बुजुर्ग इतने शामिल हो, सारे ने अखा जड़ियाँ मैं अशकबार सब की अफसोस करना। तो लवाकिन की बिलखसूस मेरी तरफों बहुत बहुत अफसोस। ये इतना बड़ा हादसा है कि अज सिर्फ साड़ा हल्का नहीं बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर ने अंदर जड़ा इस वक्त हर अख जी है वो अखबार है। अल्लाह ताला किसी दुश्मन की भी ऐसा मौका ना तकने नहीं तौफीक दे कि 3 जवान बच्चे जड़े उन्होंने शहादत जड़ी है। अल्लाह ताला ऐसे अन टाइम भी उन्हें उठाया। तो मेरी तरफों जो लवाकिन जितने उन्होंने अजीज़ व कारब उन्होंने दिली तौर पर बहुत बहुत अफसोस। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी जन्नतुल फिरदौस की जगह अता फरमान। 1 मिनट के लिए कारी मोहम्मद मतलूब रजा साहब और उसके बाद अलाम जिन्होंने अपना टाइम हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर शाकिर साहब को दे दिया। तो मैं तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिगसू जितने भी प्रिंट मीडिया वाले दोस्त साफ़ी हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हज़रत अल्लामा मौलाना अमीर शाकिर साहब गुफ्तगू भी फरमाएँगे और उसके बाद नमाज जनाजा भी आप पढ़ाएँगे। तो अहबाब जो है वो अपनी अपनी सफ़ें जो है पीछे सीधी फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलातु व सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लाहु तबारक व तआला 5 मिनट अभी हैं जी मौलाना साहब की सुने जी बात वजह से अल्लाहु तबारक व तआला फिर कुरान करीम वल फुरकान हमीद व बरखान रशीद इन्ना नहनु नुहयिल मौता आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबीयुल करीम अमीन। अब आप इसी प्रकार आप में से जो मीडिया वाले हैं, आपने कुछ देर पहले मेरा नकियाल में खिताब सुना होगा। मरकज़ी जुलूस के अंदर क़यादत भी मैं कर रहा था, मेरी सदारत भी थी। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये तीनों मेरे बेटे थे। जी जी, ये मेरे भतीजे हैं। और जिस माँ का एक बेटा हो मर जाए, जिसके 2 बेटे मर जाएं, उसके लिए क़यामत है या नहीं है? मुझे आवाज़ चाहिए, है या नहीं है? मैं यहाँ इस वाक़या पर हमारे डीसी साहब का ना आना, उनकी इंतज़ामिया में से एक साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि ये 3 मौतें आपको नज़र ही नहीं आई है। क्या समझते हैं आप किस रियासत में रह रहे हैं? और ये ट्रैफिक के जो कवायद हैं उन पर अमल करें। ये किस तरह एक आदमी जो है 3 बच्चों को नीचे देकर जो है चला जाता है या भाग जाता है,
क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं सिविल नाफरमानी की जाए? क्या चाहते हैं ये लोग अपने घरों में वापस जाएं? क्या आप ये इन लोगों के साथ यही हमदर्दी लफ्जों के जो आपने तराने यहाँ गाए हैं, ये लफ्जों की जो आपने फुलचड़ियां भेजी हैं, क्या उन लोगों के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा कि उन लोगों को भी यहाँ होना चाहिए था? और हुकूमत वाले जो हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, मैं इसकी डिजिटल इंक्वायरी चाहता हूँ, किसी जज से इंक्वायरी हो। और अगर आप ना करेंगे तो ये कैंप नहीं है, माजर कैंप जितने भी हैं इसका बाकायदा तौर पर एहतजाज करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि आइंदा ऐसा काम ना हो। आज तो हमारे 3 बेटे गए, किसी और का ना हो। मेरे भाइयों दोस्तों, आज के इस अजीम दिन के सदके, जिस अजीम दिन का आज आपने हवाला दिया है, उसके सदके हमने ये तमाम किया है कि इनको सुपुर्दे खाक कर रहे हैं, वरना हम इसको रोड पर रख कर उस वक्त तक, जब तक उनको कैफरे करदार न पहुंचाया जाता, उस वक्त तक इनके जनाजे यहाँ रखते। आपकी समझ में होना चाहिए इंतजामिया वाले। और मैं मजम्मत करता हूँ डीसी साहब से, आप कोई ऊपर वाली मखलूक से नहीं आए। बेशक आपने जुलूस की इंक्वायरी रहे हैं, लेकिन मैं अगर निकयाल जुलूस खत्म करके यहाँ आ सकता हूँ तो आपका तो ये करीब का रास्ता है। मैं अपने महाजर भाइयों से ये कहूँगा, आपने कोई इकदाम ऐसा नहीं उठाना जिससे कानून जो है उसको हाथ में नहीं लेना। लेकिन अगर कुछ ना नजर आया तो फिर हम खुद आपको कॉल देंगे कि आप जो है कानून को हाथ लेना हम जानते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये भी जिस तरह आप रियासतों के और यहाँ के राजे महाराजे, इसी तरह ये भी अपनी जगीरें छोड़कर आए हैं। ये कोई इसी तरह कम जो है ऐसे नहीं है कि आ गए हैं, बल्कि इनको घरों से निकाला गया है और काफिरों ने इनको मजबूर किया है और ये यहाँ आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये आपकी हमदर्दी के मुस्तहिक है। और यहाँ से जो वोटर्स जो लेकर जाते हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप क्या नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ चौधरी यासीन साहब को होना चाहिए था। और मैं इस चीज को महसूस करता हूँ। इसलिए हुकूमत में जो लोग हैं या अपोजिशन में, इसकी मुकम्मल इंक्वायरी कराएं। बसूरत दीगर जो है इसका जो है रद्द अमल तो जरूर आएगा। तो मैं आपसे दुआ के लिए कहूँगा कि आज के इस हजूर के खास मिलाद के सदके जिस तरह बच्चों ने रात को बुझा कर जो है वो दुरूद पाक में गुजारी, हजूर की शान में गुजारी, और फिर एक जियारत पे वहाँ दुआ मांगे। और फिर मेरे जो मीडिया वाले ने मुझे बताया, मैं ऐनी शायद नहीं हूँ, जो मीडिया ने बताया है कि वहाँ जो है ये खड़े थे और इनके ऊपर जो है ट्रक गुजार दिया गया। बड़ा सदमा होता है, और खास तौर पर उन माओं को जिसके बेटे होते हैं, उनके लिए तो आज क़यामत ही है। राजा साहब, ये कोई छोटा वाकया नहीं है। इसको आप इसका जो है इसकी इंक्वायरी करें और जो है इसको देखें कि ये भी इंसान लोग हैं, ये कोई परली मखलूक नहीं है। तो मैं आप अहबाब का, सियासी अहबाब जो तशरीफ़ लाए, राजा रियासत साहब मेरे भाई हैं, वो तशरीफ़ लाए, फरीद साहब हैं वो भी भाई हैं, और दीगर बहुत सारी जमातों के लोग आए हैं। आप लोग बेलोस अल्लाह और उसके रसूल के खातर आए हैं। ये मीडिया वाले, ये वो लोग हैं जो बगैर किसी लालच के अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातर अपना फ़र्ज अंजाम देते हैं। आज इन्होंने हजूर के जुलूस का जो इतना बड़ा काम किया है, उसके बाद इन्होंने यहाँ भी वक़्त निकाल कर यहाँ आए हैं। मैं इनको दिली सलाम पेश करता हूँ, सरूट पेश करता हूँ कि आप लोग ही हैं कि इन लोगों की आवाज़ को जो है बुलंद करने वाले। और आप लोग जब तक न थे तो यहाँ हादसात होते रहते थे, लेकिन अब कोई बात छुपने वाली नहीं है, कैमरे की आंख से कोई बचने वाला नहीं है। मैं इन्हीं अल्फाज पे इजाज़त चाहते हुए कि दूरों नज़दीक से जितने अहबाब आए हैं, आप सब ने हम पर बड़ा एहसान किया है कि आपने हमारे जवान बच्चों के इस जनाजे में शामिल होकर हमारे जो हौसले, और बिलखसूस मेरे भाई जो हैं, एक भाई तो मेरे शायद यहाँ मौजूद ही नहीं है, दोनों नहीं है, वो सऊदी अरब के अंदर हैं। तो मेरा ख्याल था शायद एक आ गया है, लेकिन अगर वो यहाँ मौजूद नहीं है तो आप सब के बेटे भी हैं,
और बाप बन के सोचिएगा तो आप जहां अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे इनके लिए भी आप दुआ करें। आज के दिन की ये मैं आखिर में सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में ये इल्तिजा करूंगा, या रसूलुल्लाह, इनकी निस्बत आपके साथ हो गई है और जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह के साथ हो जाए वो उन्हीं का होता है। मेरे भाइयों, एक इख्तिसार से बात करके इजाजत चाहूंगा। एक पत्थर के दो, एक संगमरमर के दो पत्थर बनाए जाते हैं, एक टॉयलेट में लगाया जाता है और एक मस्जिद में लगाया जाता है। मस्जिद में जूते पहनकर कोई अक्लमंद नहीं जाता, इसलिए उसकी निस्बत मस्जिद के साथ हो गई, और टॉयलेट में हर बंदा जूते पहन कर जाता है इसलिए कि उसकी निस्बत गलाजत कसाफत से हुई है। आज इन बच्चों की निस्बत रसूलुल्लाह से हो गई है और आपके दिन से हो गई है, इसलिए मैं समझता हूँ मदीने वाले ताजदार इनकी शहादत को कबूल करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहादत हुक्मी को, शहादत जो खास है वो अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। सब हज़रात का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उलमाए कराम आए हैं दूरों नजदीक से, अल्लाह इनके इकबाल बदल जो लोग पहले नमाज जनाजा अदा कर सके वो बाहर हो जाए। ठीक है ना, सब ठीक है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव एक पटवारी का यहाँ पे आना ये हमारे लिए बहुत बड़े इलेक्शन की बात है। तो इसी साहब को कौन सा जो कोटली गए उनको डीसी का हुक्म मेरे सामने हुआ, उसके बावजूद वो कोटली गए और मेरी डेड बॉडी ये आ रही थी और रास्ते में मिले, उनको मैसेज कन्वे करें कि ये 3 घंटे आपके लिए जरूरी थी, बल्कि फजूल मीटिंग आपके लिए नहीं जरूरी थी। ये मेरा मैसेज कोई भी हो तो कन्वे कर दें इसी को राजा तारक। जितने भी अफवाज मौजूद हैं उनसे गुजारिश है कि वो तकरीर कहते रहें। जनाजा बहुत तादाद में तो करवा दें कि कौन हाथ खड़ा करेगा, आप हाथ खड़ा करें ताकि मुझे पता हो हाथ खड़ा करें नहीं मुकब्बर हज़रात ठीक है, हो जाएगा जी, हो जाएगा। मेरी तरफ से इजाजत। ये सब मुकम्मल कर लें, दरमियान में आती साफ नहीं होनी चाहिए, दरमियान में आती साफ न हो करें और तो पढ़ो ये समाज फरमाए। 4 तकबीरें नमाज जनाजा फर्ज किफाया सना वास्ते अल्लाह ताला के दरूद वास्ते हजरत मोहम्मद मुस्तफा दुआ वास्ते इजाजत मैयत के पीछे ही समान साहब के। मेरे भाइयों दोस्तों, नियत फरमा लें और कुछ न कुछ पढ़ते रहें। पहली दुआ जो है तकबीर के बाद वो नमाज वाली सना, और दूसरी में जो आज पूरा दिन दरूद पढ़ते रहे उनमें से कोई दरूद पढ़ लें, और आखिर में कोई दुआ जो आपको आती है पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इल्तिजा है कि अल्लाह हमारी नमाज जनाजा जो है इसे मकबूल फरमाए। अल्लाहु अकबर। Allahu Akbar. Allahu Akbar.
कुछ पढ़ा है, इसके अलावा वो पुराने करीम पढ़ा, दुरूद शरीफ पढ़ा, आज के दिन की जो है मुबारक दिन के सदके सब कुछ मेरे बेटे में करे। और जो कुछ भी आपने पढ़ा है बस दिल कर रब्बना तक़ब्बल सलातल जनाज़ा इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना रब्बना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन। ए अल्लाह हमने नमाज जनाजा पढ़े इसे कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह हुजूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पाक दिन के सदके आज जो मेरे बेटे ये तीनों जा रहे हैं नौजवान, ये शोहदा के इस दर्जे में आला दर्जात इन्हें अता फरमा। आमीन। या इलाही इनके जो है दीगर अहबाब भी के शोहदा की कब्रें इन शोहदा के सदके या अल्लाह इनको दर्जात को और बुलंद फरमा। और आज के दिन की वसातत से या अल्लाह सरकार के निस्बत से या अल्लाह इनके दर्जात को और बुलंद फरमा कर जुमला सवाब जो है हुजूर करीम रहमतुल आलम की बारगाह में और जुमला अंबिया औलिया के तमाम की बारगाह में उनके तवस्सुल से जुमला जो कलामात ये बात पढ़ी गई है मेरे भाइयों ने दूरों नजदीक से जो कुछ पेश किया ऐसे कबूल फरमाकर जुमला सवाब जो है मेरे तीनों बेटों का सवाब आमीन। या अल्लाह इन तीनों बेटों के दर्जात बुलंद फरमा। आमीन। या अल्लाह तू अपने करम से इनकी बख्शिश फरमा। आमीन। इनके वालिदैन को सब्र अता फरमा। आमीन। सब्र पे अजर भी अता फरमा। आमीन। या करीम रब इस माजर कैंप के लोग जितने भी लोग आ रहे हैं या अल्लाह सबको सब्र। आमीन। और जिस स्कूल में ये पढ़ते रहे उनके असातिज़ा और यहाँ के नुमाइंदगी करने वाले असबाब जो यहाँ तशरीफ फरमाए या अल्लाह सबको सब्र अता फरमा। ऐ करीम रब तू अपने करम से अपने फजल से हमारी दुआओं को मुस्तजाब अता फरमा। जिन उलमाए कराम ने आज के दिन के तवज्जुह से जो कुछ फूल निछावर किए हैं दुनिया और आखिरत में या अल्लाह उन्हें खुशियां नसीब फरमा। और या अल्लाह तू इसे कबूलियत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आखिर में फिर दुआ करें या अल्लाह सब कब्रिस्तान वालों की भी बख्शिश फरमा, इन बच्चों की भी बख्शिश फरमा और इनके वालिदैन अबो अजदाद अजीजो अकारब या अल्लाह जो इस वक्त पसमनगान में उन सबको सब्र जमील रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना रब्बना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिना व नबियना व शफीना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन। बाबा जरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइड को आगे चलने जो 1 मिनट